अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कैपिटल स्पेशल और मैं हूं बीनट सलीम। शो में मेरा साथ देंगे रजा रूमी, सीनियर जर्नलिस्ट है और सीनियर तज्जियाकार। इसके अलावा एक खास मेहमान भी हमारे साथ मौजूद रहेंगी। लेकिन इससे पहले हम आपको ये बता दें कि आज के शो में हम क्या क्या शामिल करने वाले हैं। खास मेहमान के बारे में आपको बताया ही, लेकिन उसके अलावा आज पूरा दिन बहुत अहम, बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स होती रही। आज नेशनल असेंबली को अपना स्पीकर मिल गया अयाज सादिक की सूरत में। इसके अलावा डिप्टी स्पीकर भी उनको मिल गया है और पंजाब में भी इस वक्त जो है स्पीकर का तैनाती हो चुकी है, फैसला हो चुका है राना मोहम्मद इकबाल की सूरत के अंदर। ये तमाम खबरें तो हम शामिल करेंगे। इसके अलावा और भी जो दीगर अहम खबरें हैं वो हम आप तक पहुंचाएंगे रजा रूमी के तड़कों के साथ। लेकिन अगर हम नेशनल असेंबली की बात करें जिसने हल्फ उठाया 1 जून को, तो उसमें कुछ नए चेहरे थे, कुछ पुराने चेहरे भी थे। लेकिन हम नए चेहरों को आपके सामने पेश करेंगे अपने एक नए अंदाज में। और आप जानते हैं कि हमारा अंदाज काफी खास है क्योंकि रजा रूमी उसमें शामिल होते हैं और साथ ही साथ अपने तज्जिए और तबसरे भी देते रहते हैं। तो आगाज करते हैं आज के शो का। आज हमारे साथ कौन खास मेहमान है, इससे पहले कि हम उनसे बातचीत करें जरा देख तो लें कि कौन है हमारे साथ। खवातीन की मखसूस नशिस्त पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से पहली बार ऐवाने इक्तदार में कदम रखने वाली
आई रियली डोंट थिंक कि कोई फैसला इसमें सच था. ये एक चीज़ थी जो कि मैं जब 10 साल की थी तब से ये मेरा बीबी के साथ जब भी मुलाकात होती थी तो वो पूछती थी कि मैं उनको कहती थी मैं बड़ी होंगी तो मैं आपके साथ काम करूंगी. एंड वो जब हम मिलते थे, जहाँ पे भी हम मिलते थे, तो वो मुझे हर वक्त कहती थी अलीज़ा तुम्हें याद है तुमने मेरे से वादा किया था जब तुम बड़ी हो तुम काम करोगे. मैं कहती जी बीबी एब्सोल्युटली, व्हेन आई ग्रो अप आई विल वर्क विथ यू. इट वाज समथिंग दैट आई एस्पायर टू डू सिंस देन. इसी वजह से मैंने वकालत पढ़ी, मैंने इंटरनेशनल लॉ में स्पेशलाइज किया, मैंने ह्यूमन राइट्स लॉ में स्पेशलाइज किया, मैंने लिखना भी इसी बीबी की इंकरेजमेंट पे मैंने शुरू किया लिखना. तो जरा एक मिनट के लिए आपको यहाँ पे टोकना चाहूंगी क्योंकि क्या करें हमारे प्रोग्राम का भी कुछ तकाजा है, ब्रेक लेनी है, लेकिन आपके एस्पायरेशन का जो सिलसिला है उसको यहीं से शुरू करेंगे. टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड कम बैक ओनली ऑन कैपिटल स्पेशल, जहां पे अलीज़े इकबाल हैदर हमारे साथ मौजूद रहेंगी, रजा रूमी भी रहेंगे हमारे साथ. स्टे विद अस. ब्रेक के बाद आपको एक दफा फिर से खुशामदीद कहते हैं. कैपिटल स्पेशल जारी है और ब्रेक पर जाने से पहले हम खसूसी तौर पर गुफ्तगू कर रहे थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अलीज़े इकबाल हैदर से. नई असेंबली और एक नया आगाज, बिल्कुल सही मानों में आपको नए चेहरे भी सामने नजर आ रहे हैं. हम आपको उनसे मिलवाने का सिलसिला बिल्कुल जारी रखेंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अगर कहा जाए अलीज़े इकबाल हैदर एक नया फेस है तो कुछ गलत नहीं होगा. अलीज़े, ये हार्डकोर सवाल तो हम करते ही रहेंगे. सबसे पहले मुझे ये बताएं आपका ताल्लुक कराची से, आपको इस्लामाबाद कैसा लगा और नेशनल असेंबली कैसी लगी? इस्लामाबाद कैसे, मैं इस्लामाबाद में रह चुकी हूँ 2 साल के लिए. देयर वाज अ टाइम व्हेन आई वाज लिविंग इन इस्लामाबाद एंड मुझे याद है जब मैं प्लेन में आ रही थी इस्लामाबाद शिफ्ट, दैट वाज माय सॉर्ट ऑफ शिफ्टिंग फ्लाइट टू इस्लामाबाद, में पूरे रास्ते रोते हुए आई थी आंसुओं से, और लोग जो बैठे हुए थे साथ वो पता नहीं समझ रहे थे कि क्या हो गया है इसको, क्योंकि मुझे कराची नहीं छोड़ना था. और मैंने सोचा था कि मैं इस्लामाबाद में बहुत परेशान होंगी और बिल्कुल क्वाइट सी जगह है और कराची इतनी फैमिली भी सारी वहाँ, सब लोग वहाँ. बट फिर जब मैं इस्लामाबाद छोड़ रही थी मैं उसी तरह रोते हुए छोड़ रही थी क्योंकि आपको शहर रास आ गया, बहुत पसंद आया, बहुत. सो आई हैव लिव्ड इन इस्लामाबाद फॉर अ कपल. और नेशनल असेंबली आपको कैसी लगी? आपको भी आपका पहला दिन याद है और मुझे भी आपका पहला दिन याद है और हमारी पहली मुलाकात भी याद है. नेशनल असेंबली में बैठना बहुत एक अजीब एक्सपीरियंस था, बिकॉज मैं यहाँ पहले बहुत दफ़ा आ चुकी हूँ, लेकिन गैलरीज में जब मेरे वालिद होते थे, जब बीबी शहीद होती थी, और मेरी बचपन की बहुत ऐसी मेमोरीज हैं एसोसिएटेड विद दिस प्लेस. देयर वर अ कपल ऑफ टाइम्स जब बड़े मज़े की बातें हुई हुई हैं जो कि एज अ चाइल्ड वो मेरी मेमोरी में अब तक है. एंड वो किस्से जो बीबी के साथ के किस्से, बेगम कोई एक बताएंगी हमारे, ताकि हमारे व्यूअर्स भी देखें. एक दफ़ा दिस इज व्हेन बीबी शहीद वाज इन द ऑपोजिशन एज एन ऑपोजिशन लीडर. पहले हम उनका जो लीडर ऑफ अपोजिशन का चेंबर था वहाँ पे हम आए, वहाँ से निकले एंड बीबी फ्लोर पे गई और मैं अपनी बहन भाई के साथ हम बैठे विजिटर्स वो गैलरी में. तो मैं बड़े गौर से, बीबी में हैज़ मेड अ वेरी बिग इम्प्रेशन इन माई लाइफ. मैं उनसे बहुत इंस्पायर भी हूँ बहुत पॉलिटिक्स में. तो वो बड़ी एक उन्होंने उस दिन there was a really fiery speech that she made that day on the floor. It was a beautiful speech. I mean it just left everybody shell shocked because जिस तरह से जब बीबी अपने एलिमेंट में होती थी और स्पीच करती थी तो वो तो पूरी दुनिया देखती थी. तो मैं तो आमने सामने बैठे हुए उनको देख रही थी उस वक्त. and I was probably 12-13 at that time. तो मैं देख रही थी कि बीबी स्पीच में अपने करें, लेकिन थोड़ी अपनी फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ हर आइज उस तरफ हम मेरी तरफ उस तरफ भी देख रहे हैं. तो उसके बाद जब हम उनके कमरे में गए जहाँ पे बेगम भुट्टो बैठी थी एंड बीबी थी एंड माय फादर एंड मैं और मेरी बहन, बस हम लोग बैठे हुए थे उनके चेंबर में. तो बीबी ने हंसना शुरू किया और बोला कि तुम इतनी सीरियसली यूं करके बैठ के सुन रही थी कि मुझे हंसी आने लगी. और चलो जब ईयर 2000 की कोई बात हुई, कहते कि अच्छा अलीज़े व्हेन वी रीच ईयर 2000
कर रहे हैं, एंड उनका कोई केस की तैयारी होती थी, एंड जब वो आते थे अपना केस करके वापस, तो हाथ में एक मिठाई का डब्बा और फूलों के हारों से भरे हुए, एंड यू नो दैट वाज हिज फी, बिकॉज वो पता चलता कोई लेबर यूनियन का कोई काम था, किसी चाइल्ड लेबर का कोई केस जीत कर आए हैं, एंड ऑब्वियसली अब्बू सारा ये काम प्रो बोनो करते थे। तो लेकिन आपको देख के लगता है आपने वो मिठाइयां खाई नहीं होंगी, क्योंकि माशाल्लाह इतनी दुबली पतली सी हैं। पर मैं आपसे, आपके माशाल्लाह एम्बिशंस बहुत अच्छे हैं, एंड आई एम श्योर कि जितने भी हमारे यंगस्टर्स खास तौर पे इस वक्त कैपिटल टीवी को देख रहे होंगे, दे मस्ट बी इंस्पायर्ड आपके जो भी एम्बिशंस हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रिजर्व सीट पर आना, और कराची से आपका ताल्लुक है, सिंध में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, पिछले 5 साल भी उनकी हुकूमत रही है। ऑन पेपर तो शायद बहुत कुछ हो, लेकिन एक्चुअल में इतना ज्यादा चेंज नजर नहीं आया। आपके बारे में जितना पढ़ा, जितना जाना, ये नजर आया कि आप चेंज के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करती हैं। आप ये समझती हैं कि इस हुकूमत में आपके अंदर जो है वो चीज होगी कि आप आगे आकर के चेंज को प्रमोट करें? इसका सवाल हम आपसे बिल्कुल जानेंगे। ये ब्रेक के बाद आप दोनों की अगर इजाजत हो, हम एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं और इसी सवाल का जवाब लेंगे अलीजे से। स्टे विद अस। कैपिटल स्पेशल में एक दफा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं, और एक दफा फिर से आपकी मुलाकात कराते हैं अलीजे इकबाल हैदर से वाया कैपिटल टीवी की स्क्रीन। अलीजे, आपसे जैसे कि मैं सवाल कर रही थी कि सिंध से आपका ताल्लुक है, सिंध में हुकूमत भी रही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और कुछ खास इतना नहीं हो सका। अब आपकी दोबारा हुकूमत का हिस्सा हैं, तालीम के ऊपर, ह्यूमन राइट्स के ऊपर, या जो भी आपके पर्सनल इंटरेस्ट के एरियाज है जिन पे आपको लगता है कि काम होना चाहिए, आपको लगता है कि आप इतनी स्ट्रांग इनफ होंगी कि एक एक्टिव रोल प्ले कर सकें? देखिए, सिंध में हमारी गवर्नमेंट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, बट इन द नेशनल असेंबली वी आर इन द ऑपोजिशन। हैविंग सेड दैट, आई कैन अश्योर यू दैट एजुकेशन, लाइक मैं जो आप मेरे जिससे आप रेफरेंस ले रही हैं, वेयर आई हैव सेड दैट एजुकेशन एंड एनर्जी, एंड आई स्टैंड बाय दैट। आई डू फर्मली बिलीव कि स्पेशली फॉर वुमेन, अगर आप उनको एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें, इवन इफ इट्स बेसिक एजुकेशन टू स्टार्ट ऑफ विद, आई थिंक पाकिस्तानी वुमेन आर, एंड आई एम श्योर रजा विल एग्री विद मी, फॉर्मिडेबल फोर्स। बहुत हिम्मत वाली हैं, बहुत करेजियस हैं, एंड मैं ये पढ़े लिखे या किसी एलीट तबके की औरतों की बात नहीं कर रही। आई एम टॉकिंग अबाउट वुमेन फ्रॉम द वुमेन जो खेतों में काम करती हैं, जो घर चलाती हैं, जो घरों में काम करती हैं, फैक्ट्रियों में काम करती हैं, मतलब बिल्कुल आई मीन डाउन टू, हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं ये, लेकिन अगर आप बड़ी क्लोजली अगर देखें, हमारे घरों में जो काम करती हैं, वो ना सिर्फ काम करती हैं, बच्चे पालती हैं, फिर अपना घर संभालती हैं, एंड ये इतनी इनकी सख्त जिंदगियां होती हैं। अगर इन्हीं औरतों को थोड़ा और एम्पावर किया जाए, थोड़ी और एंड दैट इज थ्रू एजुकेशन, तो आई रियली फील कि पाकिस्तानी वुमन इज अ वुमन ऑफ सब्सटेंस एंड कैन गो प्लेसेस। थोड़ा सा उसको सपोर्ट चाहिए, तालीम चाहिए, एंड आई पर्सनली फील कि अगर तालीम से इनकी जो स्टेटस है माशरे में, वो बहुत तब्दील हो। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि अलीजे, अब आप जो हमारी 18th अमेंडमेंट थी, उसके तहत राइट टू इंफॉर्मेशन और राइट टू एजुकेशन, 2 बेसिक राइट्स अब आइन में आ चुके हैं, जहां पर तालीम और इंफॉर्मेशन तक रसाई जो है वो अब हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। तो आई एम श्योर आप उस पर काम करेंगे। अच्छा, मुझे अभी एक ट्वीट आई है, फैज हदीकी साहब ये कह रहे हैं, वही जो हमने पहले आपसे बात पूछी, कि आपके वालिद इकबाल हैदर साहब ने तो पार्टी से वो छोड़ दी थी उन्होंने 2008 के इलेक्शन के बाद। तो अगर आप मुख्तसरन उसका जवाब दे दें ताकि वो आपको फॉलो करें, आपको देख रहे हैं तो उनको एक जवाब मिल जाए। फैज उन्होंने पार्टी जरूर छोड़ी थी, लेकिन दैट डजंट मीन कि उनके पार्टी के साथ ताल्लुकात खत्म हो गए थे। ये बीबी के साथ इन कंसल्टेशन विथ हर, उनकी एडवाइस उनके साथ डिस्कस करके, जब इकबाल हैदर साहब को HRCP का पोस्ट के इलेक्शंस में खड़ा होना था, और उन्होंने चेयरपर्सन एज चेयरपर्सन इलेक्ट हुए थे HRCP के, तो उसकी एक शिक है कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएट नहीं हो सके। बीबी वॉज अ वेरी सेल्फलेस लीडर,
وہ چاہتی تھیں کہ کازز آگے بڑھیں اور جو لوگ کسی کاز سے ڈیڈیکیٹڈ ہیں اور ڈیووٹڈ ہیں ان کو وہ آگے انکریج کرتی تھیں اور پش کرتی تھیں اینڈ اس لیے وہ انہوں نے خود اس بات سے ان کی کنسنٹ تھی دیٹ ہی شوڈ ریزائن فرام دا پارٹی پوزیشن تاکہ وہ یہ پھر HRCP کی ویسے رضا صاحب جیسے ان کے والد صاحب ہیومن رائٹ کے ایک مطلب جانے مانے جو ہیں وہ ایکٹیوسٹ رہے ہیں, یہ بھی ہیومن رائٹس کے لیے کام کرتی ہیں. درد ویسے ان میں بھی انسانی بہت زیادہ نظر آ رہا ہے, تو مجھے لگتا ہے لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز بڑھنے والی ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ میری ایکسپیکٹیشن بڑھنے والی ہے. اور بڑی فائٹر ٹائپ ہے ابھی تو, بڑا ان کا وہ دیکھ رہی ہے, بڑا مسکراتا ہوا رخ دیکھ رہی ہے, بڑی سخت مزاج. ابھی سے مجھے بدنام کر رہے ہیں, ابھی تو میں نے 2 دن ہوئے پارلیمنٹ میں. اچھا, پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت, ریزرو سیٹ پر آنا اور آتے ہی اپوزیشن بینچوں پر بیٹھنا, اور وہ بھی ایک تگڑی حکومت کے اگینسٹ. I think that's the best time. That's the best time, really, because دیکھیں ایک بات یہ کہ جب کوئی پارٹی حکومت میں آ رہی ہوتی ہے اس کا ساتھ دینے والے تو ایک ہزاروں کھڑے ہو جاتے ہیں. جب پارٹی اپوزیشن میں بیٹھتی ہے تو سب پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اگر کوئی انسان بالکل ڈیڈیکیٹڈ ہے ٹو دا پارٹی کاز, اینڈ اگر واقعی لوئل ہے پارٹی, وہ فرق نہیں پڑتا کہ آپ ٹریجری میں جا رہے ہو کہ اپوزیشن میں جا رہے ہو, آپ نے پارٹی کے لیے کام کرنا اور آپ نے اپنے ملک کے لیے کام کرنا ہے. آپ اپوزیشن میں بھی رہ کے بہت علیزے, میں یہ پوچھنا چاہتا, سوری میں آپ کی بات کاٹ دی, یہ اپوزیشن کی بات ہوئی اور یہ جو اتنی اسٹرانگ حکومت کا مقابلہ کرنا, یہ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. آپ نے پارلیمانی میٹنگ میں بھی شرکت کی, آج پارٹی کے بھی آپ کے رابطے ہیں, مجھے یہ بتائیے کہ پی 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 کے اندر کوئی انٹرنل تھنکنگ ہو رہی ہے, کوئی لانگ ٹرم وہ دیکھ رہے ہیں؟ جس طرح پارٹی اب دیکھیں یہ پہلے نمبر سے 30 نمبر پر آ گئی ہے, اور پنجاب میں, بلوچستان میں, کے پی میں صفایا ہو گیا ہے, سندھ میں اٹ ہیز کم بیک ود اے تھمپنگ میجورٹی. تو کیا آپ لوگ کچھ کر بھی رہے ہیں؟ کیونکہ ابھی تک مجھے کچھ اس کے آثار نہیں دکھائی دے رہے. پریزیڈنٹ صاحب بھی جو ہیں تھوڑے سے, جیسے انگریزی میں کہتے ہیں نا, اسمگ ہیں. وہ کہہ رہے ہیں سازش ہو گئی ہے, میں دیکھ لوں گا بعد میں, ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن سوال یہ کہ یہ اتنا بڑا دھچکا ہے, کیونکہ آئی ایم ناٹ ریلی کنسرن کہ پی 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 پاور میں آئے یا نہ آئے, بٹ یہ ایک فیڈرل پارٹی ہے, ایک ایسٹ ہے ملک کے لیے, اور فیڈرل پارٹی کو ختم نہیں ہونا چاہیے. ختم نہیں ہوگی. I think Pakistan People's Party has seen far more difficult days and it's survived far more difficult days. I understand کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, لیکن I don't think that ایک انٹروسپیکشن کا ٹائم ہے for sure. اس وقت فوری طور پہ جو ہم فوکس کر رہے ہیں, جو آپ بول رہے ہیں کہ پارلیمنٹری میٹنگز ہو رہی ہیں, لیکن اس کے اوپر we have to focus right now on the immediate matters in parliament جو آج کل چل رہے ہیں. جیسے آج ووٹنگ کا تھا for the speaker and the deputy speaker, پھر پرائم منسٹر کی ووٹنگ ہونی ہے. اس کے matters and issues revolving around these topics ابھی زیادہ یہ ڈسکس ہو رہے ہیں. But yes, definitely there is going to be a lot of deliberation over long term strategies and over long term policies کہ ہم نے اب کس ڈائریکشن میں کس طرح جانا ہے, کہاں ہماری ویکنیسز تھی, کہاں ان ویکنیسز کو پر کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے. سو یس, دیر از ڈیفینیٹلی گوئنگ ٹو بی a lot of introspection. چلیے, جان کی خوشی ہوئی. آئی ہوپ یو آر پارٹ آف دیٹ پروسیس, بیکاز فریش بلڈ آنا چاہیے. ابھی آپ فرسٹ کو آئے ہو, ٹھیک ہے جی, فرسٹ کو آپ لوگوں نے حلف اٹھایا, آپ نے نیشنل اسمبلی کو جوائن کیا ایز اے پارلیمنٹیرین, اور فرسٹ ٹائمر پارلیمنٹیرین آپ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے. آپ سے جاننا چاہوں گی, اس سے پہلے الیکشنز ہو رہے تھے, الیکشن سے پہلے جس طرح سے انفارچونیٹلی شاید تھوڑا سا کنیکٹ پاکستان پیپلز پارٹی ایز اے ہول آپ عام آدمی کے ساتھ, آپ نے بی بی صاحبہ کتنی اچھی اچھی باتیں کی, آپ ان کی میموریز بھی شیئر کری, آپ نے ان کے ساتھ وقت بھی کافی گزارا, وہ لوگوں میں جاتی تھی, عوام میں جاتی تھی, کسی کا بچہ دیکھا گود میں اٹھا لیا, عورتوں سے پیار کرتی تھی. آپ نے دیکھا ہے کہ ان الیکشنز میں حال کیا تھا, اے این پی کے ساتھ کیا ہوا ہے, پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا ہوا ہے. جب آپ کی ٹی ٹی پی کے بیان آ رہے ہیں, رضا نے فیصلہ کیا کہ ہم اے این پی, ایم کیو ایم, پی 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 کو کیمپین نہیں کرنے دیں گے, اور انہوں نے کیمپین نہیں کرنے دیا. اور گیلانی صاحب کے تو بیٹے کو بھی اغوا کر دیا. آپ خود سوچیں, نیکسٹ پرائم منسٹر اینڈ ہز سن از نو ویئر ٹو بی فاؤنڈ. یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے. بالکل. اینڈ یہ وہ باتیں تھیں جو انہوں نے بولا ہم نہیں کیمپین کرنے دیں گے, انہوں نے نہیں کرنے دیا. جن پارٹیز کو انہوں نے الاؤ کیا, جو ان کے گارنٹرز تھے, وہ انہوں نے they did very well in the elections. لیکن علیزہ دیکھیے, میں آپ سے اگری کرتا ہوں کہ یہ بالکل ملیٹنٹس کی طرف سے تھریٹس بھی تھی, کیمپین میں بڑی رکاوٹیں ہوئیں, لیکن لانگ ٹرم میں تو سیاسی موبلائزیشن, پولیٹیکل پارٹیز کو اسٹرانگ کرنے کا ہی سب سے بہترین فائٹ ہے ملیٹنٹس کے ساتھ بھی, کیونکہ ملیٹنٹس جو ہیں وہ کبھی الیکشن میں تو جیت نہیں سکتے, اور بڑی پارٹیاں چاہے پی 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 ہو, نون لیگ ہو, اور پارٹیاں ہوں, وہی ان کا مقابلہ کر سکتی ہیں.
میرے خیال سے ابھی جو ضرورت ہے پاکستان میں وہ یہ ہے کہ جو پی 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 جیسی پارٹی جو ہے یا اے این پی جیسی پارٹی ہے وہ ان کو لوگوں کے پاس دوبارہ جانا چاہیے, اثر نو تنظیمیں نو کرنی چاہیے گاؤں میں, شہروں میں, چھوٹے قصبوں میں, تاکہ یہ لوگوں کے اندر جو ایک سیاسی جد و جہد کا آپ نے ذکر کیا نا پہلے